नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैकेनिकल डोज में। दोस्तों फाइनली CSPDCL यानी छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड का फुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। चलिए हम आपको नोटिफिकेशन दिखाते हैं। दोस्तों ये रहा फुल नोटिफिकेशन। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड नोटिस फॉर रिक्रूटमेंट। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर इन छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड यानी CSPDCL, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड यानी CSPTCL, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड यानी CSPGCL एज पर डिटेल्स गिवेन हियर अंडर। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो फॉर्म फिलअप 29/9/2021 से स्टार्ट हो रहा है और इसका लास्ट डेट 28/10/2021 रहने वाला है। फीस पेमेंट की लास्ट डेट की बात करें तो 28/10/2021 रहने वाली है। फीस पेमेंट आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या UPI के थ्रू कर सकते हैं। ब्रांच वाइज नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो CSPDCL यानी छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड में इलेक्ट्रिकल के लिए टोटल 173 पोस्ट है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए टोटल 10 पोस्ट हैं। कंप्यूटर साइंस के लिए टोटल 10 पोस्ट हैं। CSPGCL यानी छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड में बात करें तो इलेक्ट्रिकल के लिए 28 पोस्ट हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए टोटल 3 पोस्ट हैं। कंप्यूटर साइंस के लिए टोटल 2 पोस्ट हैं। मैकेनिकल के लिए टोटल 27 पोस्ट हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए टोटल 2 पोस्ट हैं। CSPTCL के लिए बात करें यानी छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के लिए तो इलेक्ट्रिकल के लिए टोटल 8 पोस्ट हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए टोटल 4 पोस्ट हैं और तीनों में मिलाकर सिविल के लिए बात करें तो टोटल 40 पोस्ट रखी गई है। मिनिमम इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए यदि आपने इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में 3 साल का डिप्लोमा किया हुआ है तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए बात करें तो यदि आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 3 साल का डिप्लोमा किया हुआ है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस की बात करें तो आपने यदि कंप्यूटर साइंस में 3 साल का डिप्लोमा किया हुआ है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। मैकेनिकल की बात करें तो मैकेनिकल में यदि आपने मैकेनिकल से प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से आपने 3 साल का डिप्लोमा किया हुआ है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में आई पोस्ट की बात करें तो यदि आपने इलेक्ट्रॉनिक्स से या इलेक्ट्रॉनिक्स या टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन से आपने किया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो 3 ईयर डिप्लोमा आपने यदि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में किया हुआ है तो आप भर सकते हैं, फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सिविल की बात करें तो यदि आपने 3 साल का डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में किया हुआ है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। पे मैट्रिक्स की बात करें तो आपको 35,000 से लेकर 1,12,400 के पे मैट्रिक्स पे बेसिक पे रखा जाएगा। इसमें आपको 3 साल के प्रोबेशन पीरियड पे रखा जाएगा जिसमें आपको पहले साल स्टाइपेंड के रूप में बेसिक पे यानी 35,400 का 70% दिया जाएगा, दूसरे साल 80% और तीसरे साल 90% मिलेगा। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो इसमें दिया हुआ है कैंडिडेट्स विथ डोमिसाइल ऑफ छत्तीसगढ़ आर ओनली एलिजिबल फॉर अप्लाई। मतलब केवल छत्तीसगढ़ का आपका डोमिसाइल है तो इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं, यानी छत्तीसगढ़ के ही कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं। अदर स्टेट के कैंडिडेट इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल नहीं है। मिनिमम एज की बात करें तो 19 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज लिमिट आपका UR के लिए 40 साल और OBC SC ST हैं तो आपको 45 साल तक फॉर्म को उम्र है तो फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फॉर्म फीस की बात करें तो UR और OBC के लिए 1,000 रखी गई है और SC ST के लिए 700 फीस रखी गई है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपके टोटल 100 क्वेश्चन, एक CBT एग्जाम होगा जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 2 पार्ट में डिवाइड होगा, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में टोटल आपके 80 क्वेश्चंस रहेंगे जो आपके डिसिप्लिन से पूछे जाएंगे और पार्ट बी में आपके टोटल 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपका जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग से पूछा जाएगा। पार्ट जो CBT एग्ज़ाम होगा इसमें जो आपका नंबर आता है इसके आधार पे आपको 1:3 में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। एक बार फिर हम आपको इम्पॉर्टेंट डेट्स बता देते हैं। इसका फॉर्म 29/9/2021 से स्टार्ट हो रहा है और इसका लास्ट डेट 28/10/2021 है। पेमेंट का लास्ट डेट भी 28/10/2021 है। पेमेंट आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या UPI के थ्रू कर सकते हैं। धन्यवाद।